शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 जो इस बार नई एडमिशन लिए हैं, जिनका सेशन 2021 से लेकर के 24 तक है। सेशन के बच्चे के लिए आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि आपको इतिहास ऑनर्स में, हिस्ट्री ऑनर्स में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और इसके लिए आप किस बुक का सहारा लेंगे इस टॉपिक को कवर करने के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, चूंकि अभी परीक्षा का दौर चल रहा है, इसीलिए अब आपकी क्लास दिसंबर माह में ऑफलाइन नहीं होंगे। आपको इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपको क्लास करने पड़ेंगे, टॉपिक को देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो है सो अपना रोल नंबर आप जरूर दीजिएगा ताकि आपका अटेंडेंस बन सके। तो एक तरह से आपका क्लास आज से स्टार्ट हो गया है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सेमेस्टर 1 के लिए कि आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑनर्स में सेमेस्टर 1 में 2 पेपर पढ़ने हैं, CC1 और CC2। CC1 जो है वो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है। CC2 जो है ये यूरोप का इतिहास है, जो 1789 से लेकर 1871 तक आपको पढ़ना है। और ये वाला जो है वो आपको शुरू से लेकर के जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास में, खासकर आपको नंद डायनेस्टी तक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, नंद डायनेस्टी तक अच्छे से पढ़ने हैं। तो अभी हम CC1 और CC2 दोनों का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे, यदि हम CC1 की बात करें तो इसमें आपको इतिहास का जो है स्रोत है, प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत अच्छे से पढ़ने हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो कौन कौन से स्रोत, किसमें क्या क्या चीज आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पाषाण युग पढ़ने हैं, जिसमें आपको पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना आपको बेहतर ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल से, जैसे कालीबंगा, लोथल, बनवाली, है ना, ऐसे कुछ स्थल से वहां से क्या मिले हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। खोज किसने किए, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पाषाण युग आपको बेहतर पढ़ लेने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में और भी है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जैसे कोई कोई बोलते हैं आर्यों के आक्रमण से हुआ, कोई कोई बोलते हैं बाढ़ आ जाने के वजह से हुआ, है ना। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है वैदिक युग। वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोनों काल को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। वहां के सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल कंडीशन। वेद आपको अच्छे से पढ़ने हैं, चारों वेद बहुत बढ़िया से, कि किस किस वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन वेद किससे संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ने का प्रयास करना है। यानी आपको वैदिक युग, साथ ही साथ आर्यों का जो आगमन हुआ, आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए, आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, आर्यों के विषय में लोगों का क्या क्या मत है। जैसे कोई कोई बोलते हैं मध्य एशिया से आए, कोई बोलते हैं कि भैया ये यहीं के थे, कोई कोई बोलते हैं यूरोपियन हैं। तो भिन्न भिन्न विचारों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चे, यदि आप उसके बाद क्या होता है कि आप उत्तर वैदिक काल में जैसे आते हैं, उसके बाद जो है महाजनपद का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो 16 महाजनपद आपका सिलेबस में मेंशन है। तो 16 महाजनपद को आपको पढ़ने पड़ेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन थे, कहाँ की राजधानी, है ना, किसकी राजधानी कहाँ थी, कौन कहाँ के शासक थे। और 16 महाजनपद जानने के बाद आपको उसमें डिटेल मेंशन कर दिया गया है कि आप मगध महाजनपद को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। इस बार जो अभी परीक्षा कोल्हान विश्वविद्यालय में हो रहे हैं सेमेस्टर 1 के, उसमें 16 महाजनपद से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास आपका स्रोत से पूछे गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता पूछा गया। और आपको मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद का उत्थान अच्छे से पढ़ना है कि
16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद था बहुत ही मजबूत महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था। तो इस शक्तिशाली महाजनपद होने का वजह क्या क्या था, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दो धर्मों का खासकर रूप से ज्यादा उदय हुआ, वहां पर आपको उसको बेहतर से पढ़ना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में आपको महात्मा बुद्ध के विषय में, महावीर स्वामी जी के विषय में, जैसे जैन धर्म में आपको महावीर स्वामी जी को आप अच्छे से पढ़ने हैं। इस बार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आपको बताना है सत्य है कि असत्य है। तो बिल्कुल सत्य है, तो इसका मतलब यही है। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन भी पूछा, महात्मा बुद्ध से भी पूछा गया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ये सब दोनों कथन सत्य है, ये क्वेश्चन है इस बार का परीक्षा में, सेमेस्टर 1 का जो परीक्षा हो रहा है उसमें पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि आप जो आपका टॉपिक है, आपका सिलेबस में, उसको आप यदि बेहतर से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है सो कभी आपको दिक्कत नहीं होंगे। तो इसलिए इस पेपर में आपको ये सब पढ़ना है। यानी गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को जैसे आप पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं क्या हुई, वो क्या चाहते थे, है ना, उनका सिद्धांत क्या था, अष्टमार्गिक सिद्धांत क्या था, उनका दर्शन क्या था। तो इसको हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जैन में आपको महावीर स्वामी का पंच महाव्रत क्या था, महावीर स्वामी ने, है ना, ब्रह्मचर्य को जोड़ा, उसके पहले क्या क्या चीज था, तो इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ 16 महाजनपद जब आप पढ़िएगा तो उसमें जो वंश हैं, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसको डिटेल पढ़ना है। बिंबिसार के बारे में आपको जानना है, अजात शत्रु के बारे में जानना है, उदयन के बारे में जानना है, महापद्म नंद के बारे में जानना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह से पढ़ते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करते हैं CC2 में क्या है। CC2 आपका मैं बताया कि हिस्ट्री ऑफ यूरोप है। 1789 से स्टार्ट होकर के आपको 1871 से पढ़ना है। 1789 क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के कारण, परिणाम आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फ्रांस की क्रांति के लिए दार्शनिकों का क्या योगदान था, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, दिदरो, इसका क्या योगदान था फ्रांस की क्रांति में, यानी इसको आपको अच्छे से पढ़ने। इसी प्रकार से इमर्जेंस ऑफ राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, है ने, उनकी उपलब्धि, उनका पतन कैसे हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था आपको अच्छे से पढ़ने, नेपोलियन कोड क्या था, तो आप इसको कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस, वही वियना कांग्रेस जिसमें ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का बहुत ज्यादा प्रभाव था। यानी 1815 से लेकर के 1845 ईस्वी तक जो यूरोप के इतिहास में जो सबसे चर्चित नाम है वो है मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। तो उनके विषय में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ने का प्रयास करना है फ्रांस की 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, इसको भी आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 2 एकीकरण अपना सिलेबस में मेंशन है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये दोनों एकीकरण को यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ये आपका सेकंड पेपर जो है CC2 है, वो आपका यूरोप का इतिहास है, जो 1789 से लेकर 1871 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। चूंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको सिलेबस मालूम नहीं है कि हम क्या पढ़ें, है ना, इसके लिए क्या कौन सा किताब का सहारा लें, तो आपको KS कॉलेज के लाइब्रेरी में से भी बुक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप AK मित्तल का किताब ले सकते हैं, जिसमें CC1 CC2 दोनों पेपर कवर किए गए हैं, और उस किताब का सहारा लेकर के अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। बाकी आपको जो ग्रुप में मैं मटेरियल भेजूंगा, PDF भेजूंगा, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, उसका नोट्स बनाइएगा। लेकिन आपको जो मैं वीडियो इस दौरान भेजूंगा उसको आप निश्चित रूप से बहुत ईमानदारी से, जिस प्रकार से क्लास आप लोग आते थे क्लास करने के लिए, अटेंडेंस बनाते थे, उसी प्रकार से इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिएगा, बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना, आपको और क्या चीज चाहिए, है ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ आप निश्चित रूप से अपना रोल नंबर जो है आप कमेंट बॉक्स में ही भेजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप क्लास किए हैं, आप इस वीडियो को देखें। यही आपका जो है सो प्रमाण होगा कि आपने क्लास किया है। तो आप अपना रोल नंबर जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप देख लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जो है सो लिख दीजिएगा अपना रोल नंबर।
रोल नंबर लिख करके, क्लास रोल नंबर जो है, तो आपका अटेंडेंस बन जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आप पढ़िए, किसी तरह का व्यवस्था हो रहा है, आप ऑफलाइन में उतने दूर से कॉलेज आ रहे थे, लेकिन यदि एग्जामिनेशन के दौर में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएंगे ऑफलाइन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर ही आप जो है सो वीडियो के माध्यम से आप सारे टॉपिक को कर सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज ये आपका ऑनलाइन क्लास का, एक तरह से वीडियो वाली क्लास का आपका फर्स्ट क्लास है, जिसमें आप सभी को हम सिलेबस यानी सेमेस्टर 1 को का जो है सो समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इसको देखेंगे और ईमानदारी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अचीवमेंट आप अपना जीवन में लाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ईमानदारी से क्लास करना चाहिए, है ना। जो भी आपको मटेरियल भेजा जाता है उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।